हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम इन पिंच ट्रेडर फ्रेंड्स, ये 2 हफ्ते ऐसे गुजरे हैं कि पूछो मत। या थोड़ा बाहर भी गया, इधर भी गया, उधर भी गया, लेकिन जो दिमाग में जो चलता है ना, अगर एक ट्रेडर की लाइफ में कैसा होता है वो चीज़ एक ट्रेडर ही समझता है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर को शॉर्ट करके बैठा था और बाकी खैर प्रॉफिट में निकले हैं। मैंने आपको क्लियर बोला है कि सेलिंग जोन पे कोई सेल नहीं कर, एग्जैक्टली लाइन पे कोई सेल नहीं कर सकता, और बाइंग जोन पे कोई एक सपोर्ट लाइन पे कोई बाय नहीं करता। तो एक जोन होता है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। ठीक, यहाँ पे जब मार्केट, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर जब अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहे थे और पहले दिन 6%, 8%, दूसरे दिन 3%, तो पूरा पैनिक, पूरा मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो गया था। अब तो ये ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। और यहाँ पे विक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पड़ी थी वो इम्प्लीमेंट हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो लॉजिक हुआ ना, यहाँ पे हुआ क्या कि मेरे पास जो 4-5 अकाउंट थे उसमें लॉस भी चल रहा था। ठीक है, उसमें लॉस भी चल रहा था, और लॉस चलने का रीज़न, बात ये नहीं कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। लॉस प्रॉफिट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, लेकिन लॉस हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न होने चाहिए, आखिर क्यों हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हमारा प्रॉफिट है, क्या हमारा ये राइट। अगर प्रॉफिट में क्या होता है, हम लोग खुश हो जाते हैं, लॉस होते हैं, अरे यार हम लोग बहुत दुखी। तो प्रॉफिट लॉस चलता है, लेकिन आपको राइट टाइम डायरेक्शन में आना चाहिए। ये सही टाइम है, हमारा टारगेट कितना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो प्रीवियस हिस्ट्री के बिहार पे मैंने एक एनालिसिस किया था, मेरा $44 के आसपास था, लेकिन हमने 45.5 तक यहाँ पे सिल्वर आया था। और गोल्ड भी मैंने, मेरा टारगेट था यहाँ पर 38.3880 के आसपास, तो लेकिन मैंने 3925 के आसपास जब आया था, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया था। ठीक है, लेकिन इस बीच में जो 2 हफ्ते मार्केट जो गोल्ड ने और सिल्वर ने खिलाया, पैनिक हुआ, मैं भी बहुत पैनिक हुआ। ठीक है, उसमें माइंड बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। ठीक है, लेकिन जो 2 महीने में जो पूरी रिसर्च हुई ना फ्रेंड्स, वो अगर मैं नहीं करता ना इसमें, तो वो मुझे रिसर्च नहीं मिलती। आपने इंडिया विक्स का नाम सुना होगा, विक्स, लेकिन आपको गोल्ड का विक्स पता है क्या, सिल्वर का विक्स पता है क्या। तो जब ये पूरा जब पूरा एक्सट्रीम जोन पर था ना, तो विक्स यहाँ पे 80 पहुँच गया था। सिल्वर का मैं भी आपको सब दिखाऊंगा, विक्स सिल्वर का 80 पहुँच गया था और गोल्ड का 80 पहुँच गया था। तो वहाँ पे क्या था, मार्जिन जो मैंने यहाँ पे 80,000 का लॉट सेल कर रखा था, उसकी वैल्यू यहाँ पे 1.5 लाख हुई। तो मैंने जब सेल मारा था, तो यहाँ पे मेरे फंड में यहाँ पे 4-5 लाख डीमेट अकाउंट में ऑलरेडी था, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पर डीमेट में उसका अमाउंट कम हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे जो 2-3-4 मतलब थे, उसमें मुझे जब पूरा हाइक हो गया, तो विक्स बहुत, तो विक्स जब बढ़ता है ना, तो वहाँ पे आपका या तो आपका फंडिंग होनी, तो उसका जो प्रीमियम का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपका जो मार्जिन है वो कम पड़ जाता है। और सेबी ने यहाँ पे 3 बार मार्जिन कॉल बढ़ाया है, याद है। और ये जो यहाँ पे मार्जिन कॉल की वजह से वहाँ फिर मेरे पास अच्छे खासे अमाउंट थे, लेकिन मुझे 2-3 दिन इसने बाहर फेंक, मेरे पास इतना फिर फंडिंग नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, बाकी जो 2-3 अकाउंट मेरे पास और थे, मैंने फ्रेंड्स को बोला, मैंने कहा फ्रेंड्स भाई आप यहाँ पे फंडिंग डालो। भाई दुनिया बाय कर रही है, दुनिया बाय कर रही है, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट करने के लिए। अब मैंने कहा यार फ्रेंड्स, मेरे पास इतना फंडिंग नहीं है, क्योंकि जो फंडिंग 4-5 लाख जो फंडिंग थी ना, कि मैंने और जगह लगाए गए थे, तो मेरी वजह से क्या हुआ कि अब इतना मेरे को फंडिंग था नहीं भाई फ्रेंड्स, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो फ्रेंड्स का मैं हैंडलिंग करता हूँ उनके पास फंडिंग था, तो वहाँ पर मैंने उनको बोला सर आप यहाँ पर फंडिंग को ऐड करिए। उनने मेरा ट्रस्ट पे यार, उन्होंने फंडिंग ऐड करी, और वहाँ पे जो उनको एक लॉस था, वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। वो क्योंकि मैंने उनको बोला कि देखो, मैंने फिर बोला हूँ कि जो बाहर फेंका गया ना, वो मार्जिन की वजह से फेंका गया। तो हमेशा कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते, लेकिन मुझे इसका विक्स के बारे में मैंने सीएमटी में पढ़ा था, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल ये चीज़ किया, अगर नहीं करता तो ये चीज़ मेरे प्रैक्टिकल में नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटली ऑल एवरेज हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट में निकले, इसमें कोई दो दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, और आखिर अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और फिर नीचे आएगा।
आप टेक्निकली देखिए, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता, बस मैं टेक्निकली बिलीव करता हूँ। अगर आप टेक्निकली जानते हो कुछ कुछ बहुत और फंडामेंटल हैं तो ज़रूर मार्केट में पैसा बना। इसीलिए आपका व्यू हमेशा 1 महीने 2 महीने आगे का होना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्केट में सस्टेन वही करता है जिसके पास पैसा होता है, नॉलेज और आपके पास पैसा। अगर आपके पास आप 2 3 4 5 लाख से आ रहे हो तो मत करिए ट्रेडिंग, आपको रियल बता रहा हूँ, मत करिए ट्रेडिंग, वापस आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 10 15 लाख के आसपास आपके पास अमाउंट होने चाहिए, उसके बिहाफ पर आप ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक सेटिस्फैक्शन भाई ज़रूर होता है कि यार जो प्रोडिक्शन किया था वो मेरा सही निकला। 80% 70 to 80% अगर आपका प्रोडिक्शन आपका सही निकलता है, दैट्स योर फाइन। और कभी भी प्रॉफिट बुक करना है, अगर हमारा 100% का टारगेट है तो हम 70-80% से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि मार्केट कभी 100% के ऊपर से रिवर्स लेता है, कभी मार्केट यहाँ पे 100% से 10-20% पहले रिवर्स ले। तो यहाँ पे एक जोन हो जाता है, उस जोन से आपको पहले ही बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का चार्ट आप देखोगे, जो टारगेट है, देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो टारगेट है उस टारगेट हमारा गोल्ड का यहाँ पर है। गोल्ड का जो टारगेट आएगा, आपको जब लॉन्ग टाइम पर होल्ड करना है तो आप गोल्ड पे यहाँ पे जो इस लाइन पर बाइक जब भी आएगा 1,10,000 के आसपास यहाँ पे गोल्ड आ सकता है, ठीक है। जो पहला गोल्ड का है, ये वाला जो लाइन पर जब भी गोल्ड आएगा तो 1,09,000 जब भी इस लाइन को टच करेगा, मतलब आप जब भी लाइन को टच करेगा तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ज़रूर बाय करिए फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी का सेंटीमेंट क्या, देखिए अभी का सेंटीमेंट क्या हो गया। मैं आपको यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगाता हूँ, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास कहीं सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ रिवर्सल दे रहा है, ठीक है। अभी कैंडल बनी नहीं है, तो हो सकता है ये यहाँ तक एक बार टेस्ट करे, हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर अगर ये यहीं पर कहीं मूव कर गया तो ये लैगिंग इंडिकेटर यहाँ पे जा करके मूव कर लेगा। हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पर रेस्ट करेगा, क्योंकि अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरा है। तो अब क्या होगा, इसके बाद होना क्या फ्रेंड्स, यहाँ से मोमेंटम ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे रिजेक्शन आ गया, अगर यहाँ पे रिजेक्शन आ गया है तो यहाँ पर होना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर होना क्या है, तो इसका जो करेक्शन है, इसका जो करेक्शन है वो यहाँ पर कहाँ तक जाना चाहिए मेरे हिसाब। देखो ये डबल टॉप भी बना सकता है, गोल्ड इज मेकिंग डबल टॉप भी बना सकता है, उसके बाद ये इतना गिर सकता है जितना इसका लेंथ है, ठीक है। लेकिन याद रहे आपको, अपने को यहाँ पर आपको देखना क्या है, तो यहाँ पर अगर ये रिट्रेसमेंट होता है, अगर इससे प्राइस नीचे नहीं जाता है तो यहाँ पर होगा क्या, तो पहला जो मिनिमम रिट्रेसमेंट है फ्रेंड्स, वो पहला मिनिमम रेट में 1,23,000, 1,23,000 मुझे जैसा लगता है तो यहाँ पर 61% यानी 126,064 तक, 1,26,000 तक गोल्ड को एक बार फिर से वापस यहाँ से रिट्रेस जाना चाहिए। और फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे, यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन हुआ कुछ ऐसा लाइक दैट समथिंग, और ये लाइन पे ऊपर जाएगा और यहाँ पर समथिंग करके कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है तो जितना ये है एटलीस्ट उतना इसको नीचे भी आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही जो ट्रेंड लाइन थी, जो मैंने नीचे से ट्रेंड लाइन खींची थी, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास, या अब यहाँ से कोई नीचे को बाय कर रहा है, वो बाय यहाँ पे नीचे को सेल मत करिए, यहाँ पर डू नॉट सेल टू डाउन साइड। यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको बहुत कुछ दे चुका है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, मैं अगर आपको यहाँ पर देखूँ टोटल ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुका है विद इन स्पैन, यानी बाय 11% गिर चुका है, और 11% यहाँ पे और गिरावट की पॉसिबिलिटी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ 1,07,000 से लेकर 10,000 के बीच में गोल्ड आ सकता है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड जो फर्स्ट, उसके बाद यहाँ प्राइस एक्शन देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या इशू है भाई, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आपको सिल्वर के साथ दिखाता हूँ। सिल्वर यहाँ पर पॉजिटिव में आ चुका है। सिल्वर आप देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा टारगेट यहीं के आसपास, हम कहीं यहाँ पर, हम तो यहाँ पर कहीं निकले थे फ्रेंड्स,
ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो मैंने शॉर्ट किया था कहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बोला मैंने यहाँ पर कहीं पे शॉर्ट किया था, ये जो 2 मूव था ये 2 मूव में ही मुझे पूरा गेम कर दिया उसने, जो मुझे बाहर फेंका। हाँ बाकी जो थे यहाँ अगर वो होते तो मेरे जो 1-2 अकाउंट और है उसमें भी एक अच्छा खासा मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होता, बाकी में हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो मूव मैंने कैप्चर किया ये मैं डेफिनेटली, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ पर 50 DMA के आसपास आ चुका है देन, और यहाँ पर अभी तुरंत ऐसा नहीं भागेगा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है मे बी ऐसा कुछ पैटर्न्स क्रिएट करे, 2-3-4 दिन यहाँ पर होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद अगर एक बड़ी कैंडल बनी देन वापस मूव टू, और जा सकता है फिर सिल्वर भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ एक बार फिर से जा सकता है। और नहीं जाएगा इसका भी हम लोग रिट्रेसमेंट निकालते हैं। इसका कहाँ पर रिट्रेसमेंट आ रखा है, सिल्वर का भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया, तो ये 61 यानी 1,58,000 के आसपास जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाए, क्योंकि रिट्रेसमेंट पहला रिट्रेसमेंट बिल्कुल आप ये मत सोचिए यहाँ तक 38% तक रिट्रेसमेंट जो आएगा, तो मेरे हिसाब से 61 यानी 1,58,000 तक यहाँ पे सिल्वर में बाइंग आ सकती है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन और होल्ड करे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ 1-2 दिन यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कैंडल और होल्ड बने देन वापस मूव। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होने वाला, इसका जो टारगेट है फ्रेंड्स, इसका भी टारगेट नीचे, आप ये मत समझिए कि मार्केट ऊपर चला गया है, मार्केट ऊपर नहीं गया। देखो पहली बात तो इसका यहाँ पे है 1,26,000 के आसपास, इसको जो 5 DMA है वो 1,26,000, तो इसका लेकिन जो बड़ा ट्रेंड है, जो इसका बड़ा ट्रेंड रहेगा वो मेरे हिसाब से कम यहाँ पे 1,12,000 से लेकर 1,15,000-16,000 के बीच में ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो मार्केट कैसे काम करता है क्या नहीं करता है, अभी सबको लगा हो कि नीचे चला, लेकिन मार्केट यहाँ से घूमना चाहिए, मुझे नहीं पता, चार्ट बता रहा है। अब चार्ट पढ़ना रीड करना आना चाहिए, यही भाई गेम है। ठीक है, यही गेम है कि यहाँ से पैनिक स्टार्ट हो जाएगा कि यार गिर रहा है, फिर वापस, और होता क्या है ना, जिन्होंने यहाँ पे जिन्होंने बाय करके रखा है, आप देखो सेलिंग आई है, सेलिंग मैसिव सेलिंग आई है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, फिर बता रहा हूँ ट्रेंड यहाँ पर रिवर्स हुआ, भले ही मुझे मार्केट में भी 1.5 साल 1 साल हुआ है, लेकिन मेरा स्टडी बहुत हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, मेरा स्टडी बहुत हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो गया है, और साइकोलॉजी क्या होती है, जिन्होंने बाय करके रखा है और जो बड़े लोग हैं और सेंटीमेंट जो पता है, वो क्या करेंगे, या तो प्रॉफिट बुक करेंगे और या अपने लॉस में बाहर होंगे, और जो रिटेलर होंगे जिन्होंने बाय करके रखा है वो सोचेंगे अरे कोई बात नहीं जस्ट प्रॉफिट बुकिंग। अरे प्रॉफिट बुकिंग, ऐसी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, प्रॉफिट बुकिंग स्लोली प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब मैसिव सेलिंग आती है तो बहुत ज़्यादा शार्प डीप करेक्शन आता है, तो ये बहुत ज़्यादा शार्प डीप एज कम्पेयर टू लास्ट 2011 वैसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था, इसीलिए मैं आपको पता है कि मैं चाह रहा था एक बार यहाँ पर करेक्शन आया, लेकिन वैसा करेक्शन नहीं आया। $40 तक आएगा, 40 या $39-8 तक आएगा सिल्वर, तो उसके यहाँ पे एक बार वापस जाएगा, वापस होने के बाद करेक्शन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो इंडिकेटर हैं वो चीज़ मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है 50 DMA को एग्जैक्टली यहाँ पे आपको मिल रहा है, 50 DMA के आसपास इसमें अच्छा खासा वापस मोमेंटम गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर जो भी तुम्हारा ये 1 डे के हिसाब से RSI है, तो RSI भी वापस यहाँ पर पुल बैक जाना चाहिए, अभी यहाँ पर 50 के आसपास नहीं आई है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा, इसके अंदर बहुत बड़ा डेप्थ है, डॉलर इंडेक्स, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी फिर आपको इसमें डिस्कस करना है, आपको देखना है भाई। देखो भाई, कहीं भी लगाने से पहले आपको अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी, यहीं से ही वापस क्यों जाएगा, ऐसा है तो ऐसा क्यों जाएगा। ठीक है, तो और बाकी पेशेंस, और अगर फ्यूचर में काम करते हो तो फंडिंग इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास 10-15 लाख से नीचे हैं तो मैं फिर बता रहा हूँ ट्रेडिंग में मत आना, ट्रेडिंग में मत आना, और फिर नॉलेज, या फिर आपका कोई ऐसा बंदा हो जो अच्छा खासा जानता है, सब कुछ करता है। हाँ, ऑप्शन में बात अलग है, ऑप्शन की बात अलग है, क्योंकि बहुत बड़ा ये चीज़ है, बहुत बड़ा ऐसा लगता है। और अगर मार्केट अपने अगेंस्ट चला गया, अब सोचिए कि जिस टाइम पे 2 दिन मार्केट चढ़ा था
मैंने सेल करके रखा था, अगर मैं वहाँ पर नहीं निकलता तो मैं लॉस, अच्छा खासा लॉस में वहाँ पर बुक करता, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार कि दुनिया ऐसे कह रही तो क्यों, पब्लिक में जो डोमेन में रिपोर्ट आ जाती है उस पर ट्रस्ट मत करियो कभी भी। जहाँ एक्सट्रीम बुलिश कुछ तो प्रॉब्लम है, जहाँ एक्सट्रीम बेरिश कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो होप गाइज, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक रिवर्सल आना चाहिए, जो हो सकता है कल यहाँ पे वापस आना चाहिए, लेकिन सेंटीमेंट बियरिश है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखूँगा मुझे बाइक करना, मुझे यहाँ पे बाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं 1-2 दिन और वेट करूँगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सेल पे ही जाऊँगा, लेकिन मैं पुल बैक का वेट करूँगा। यहाँ पर कितना पुल बैक जाता है वहाँ पर मुझे रिजेक्शन कैंडल देखना चाहिए, और जहाँ जिस दिन मुझे रिजेक्शन कैंडल मिलेगी, अब वो 50% पर जाता है, 61% पर जाता है, या 38% से ही वहाँ पर रिजेक्शन हो जाता है, वहाँ से मुझे देखना पड़ेगा इसका रिजेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मैंने आपको पहले से बता के रखा, नेचुरल गैस पे मैं बोलिश हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि बॉटम पे विंटर आने वाली है, उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। थैंक यू गाइज। सो गाइज, चैनल में नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और लेकिन इन 2 हफ्तों का जो मेंटल स्ट्रेस था ना, तो बहुत बड़ा एक मेंटल स्ट्रेस होता है, और मेंटल स्ट्रेस को थकने के लिए आपके पास 1-2 ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपके फीलिंग्स को समझ सके कि यार कोई बात नहीं, चलता है। इसलिए लाइफ में मस्त रहिए, एंजॉय करिए और चक रहिए, ठीक है। थैंक यू।